जो सोमवार सुबह हम देख रहे हैं एशियन बाजारों से आती हुई दिख रही है, जिसकी हालत बिल्कुल खराब है। एसजीएक्स निफ्टी 350 अंकों की भारी गिरावट हमने यहां पर बनते हुए देखी है। आप नजर डाल सकते हैं कि 15,900 का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा था जो हमने टूटते हुए देखा है। बाकी एशियाई बाजार भी जो खुल रहे हैं धीरे धीरे करके, वहां आप कह सकते हैं लाल निशान में पूरा बाजार रंगा हुआ है। निकेई पर नजर डाली जाए तो 750 अंकों की भारी भरकम गिरावट जापानीज मार्केट में हमने बनते हुए देखी है। इसके अलावा कॉस्पी, ताइवान, स्ट्रेट टाइम्स सब हम देख रहे हैं कि लाल निशान में गिरावट लेकर खुल रहे हैं। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें तो यहां पर भी गिरावट का माहौल पसरा हुआ है। तकरीबन 385 अंकों की कमजोरी डाउ फ्यूचर्स में हावी है, तो नैस्डैक फ्यूचर्स भी इस कमजोरी से बच नहीं पाया है। 265 अंकों की गिरावट हम वहां भी देख रहे हैं। कमोडिटी बाजार इसकी चपेट में आ चुका है, जहां पर कच्चा तेल अच्छे खासे स्विंग्स दिखा रहा है और $120 के नीचे हमने इसे भी लुढ़कता हुआ देखा है। तो जिस तरह की भारी भरकम गिरावट आई है उसमें किस प्रकार के संकेत हमने बनते हुए देखे हैं, क्यों ये गिरावट देखने को मिली है, इस पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए, इतनी भारी गिरावट, मतलब ये तो पता ही था कि महंगाई के आंकड़े खराब ही आएंगे, 41 साल के ऊंचाई पर आए हुए, लेकिन इतनी घबराहट क्यों? इतनी घबराहट इसलिए है मॉर्निंग नेहा, क्योंकि जो अनुमान था उससे भी बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी अनुमान था, जैसे आपने कहा 40 साल की ऊंचाई पर आएंगे, 8.3% का अनुमान था, उसके मुकाबले 8.6% पर आए। तो वो एक डर का माहौल फैल रहा है। हालांकि ऑलरेडी बाजार को पता चल गया था, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे से रिपोर्ट्स आ रही थी कि व्हाइट हाउस ने अनऑफिशियल ब्रीफिंग में बताया है लोगों को कि उनकी भी चिंता है कि अनुमान से ज्यादा रहेगा इन्फ्लेशन। और वैसे ही आपने होते हुए दिखा है। कोर इन्फ्लेशन भी 6% पर आया, अनुमान 5.9% का था। जो एनर्जी के दामों में हम भारी उछाल देख रहे हैं, हमारे लिए जितनी बड़ी परेशानी है उससे ज्यादा या ऑलमोस्ट उतनी बड़ी परेशानी यूएस के लिए भी है। वहां पर हमने देखा है रिकॉर्ड लेवल्स पर दाम है और उसका इंपैक्ट भी वहां पर आते हुए दिख रहा है। और डर है, क्योंकि यूएस एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, तो जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्या इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होगी? और अगर कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होगी, राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट है, तो क्या फिर रिसेशन आ सकता है? तो ये सारे फैक्टर्स को अगर आप कंबाइन कर लें, उसका एक डर है। एंड ऑफ कोर्स डर है कि अगली आने वाली बैठक में फेड क्या करेगा। इसी हफ्ते फेड की भी बैठक है, तो अब अनुमान लगाया जा रहा है कि आधे % की तो गारंटी है ही, इसी बैठक की नहीं बल्कि अगली 3 बैठक में आधे % से रेट्स बढ़ सकते हैं। और क्या इससे भी ज्यादा रेट्स बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, उस पर एक डर फैला हुआ है। तो उसका आप इंपैक्ट देख रहे हैं। जहां तक आज सुबह के बाजार का एक्शन है, जहां तक ऑफ कोर्स हमने फ्राइडे को देखा, लगभग 900 अंक लुढ़क कर डाउ दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। S&P 500 3%, नैस्डैक 3.5% फिसला है। अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग हुई है और यील्ड इन्वर्जन का डर आ रहा है, क्योंकि 10 साल की बॉन्ड यील्ड 3.15% पर आ गई। वहीं पर अगर आप 2 साल की बॉन्ड यील्ड देखें, जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड है, वो 14 साल की ऊंचाई पर है और 3% के पार है। इन दोनों बॉन्ड यील्ड्स में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 बेसिस पॉइंट्स का है। तो फिर से अगर यील्ड कर्व इन्वर्जन होता है तो एक रिसेशन इंडिकेटर बन जाता है, उसका भी डर बाजार में